हाई नंबर ऑफ कैपिलरीज होंगी, हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा और मायोग्लोबिन का नंबर भी बड़ा होगा। तो मायोग्लोबिन जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है रेड कलर मसल में लाने के लिए। तो इसका भी नंबर जो है वो स्लो ट्विच फाइबर्स में बड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब जो है ये एथलेटिक ट्रेनिंग का मसल और हमारी मसल की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट है। तो आपको ये तो कॉन्सेप्ट होगा आप लोग के इस मॉड्यूल से कि एथलीट्स में हाइपरट्रॉफी होती है। तो यहाँ पे उसी किस्म की बात हो रही है कि जो मसल जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं मैक्सिमम फोर्स में तो वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप करती हैं, और अगर डेली जो है रिपीटेड तो उनको कॉन्ट्रैक्शन मिले फ्यू टाइम्स ईच डे तो फिर उसमें जो है वो मसल्स डेवलप होने लगेंगी। और फिर इसमें इस तरह से लिखा है गाइडन में कि 3 सेट्स और 3 डेज अ वीक अगर आप एक्टिविटी करें तो मसल स्ट्रेंथ इतना बढ़ जाएगा कि फटीग प्रोड्यूस हुए बगैर जो है मसल डेवलप कर जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये है कि जो हाइपरट्रॉफिड मसल होती है उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो उसमें क्या चेंजेस आती है, ये 5 चेंजेस हैं जो कि गाइडन में लिखी हैं, ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये उसामा का क्वेश्चन है विच चैप्टर्स ऑफ गाइडन। तो लास्ट चैप्टर है गाइडन का स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी नाम से। ठीक है, तो वो ही एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है। ठीक है, अच्छा तो इसमें 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि मायोफाइब्रिल का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो जितना नंबर मायोफाइब्रिल का इंक्रीज होगा उतनी ही हाइपरट्रॉफी होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये। अच्छा फिर है इंक्रीज इन माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी इंक्रीज होता है और उसके ज़ाहिर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसके एंजाइम्स भी इंक्रीज होते हैं, एटीपी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, फिर इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फेजन मेटाबॉलिक सिस्टम इंक्लूडिंग बोथ एटीपी एंड फॉस्फोक्रेटिनिन बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपके जो एक्सरसाइज है तो उसमें आप जब चैप्टर पढ़ेंगे गाइडन का तो फिर उसमें है कि डिफरेंट मेटाबॉलिक सिस्टम होते हैं। ठीक है, फॉस्फोजन मेटाबॉलिक सिस्टम, फॉस्फोक्रेटिनिन सिस्टम, ठीक है, एरोबिक सिस्टम, एनाएरोबिक सिस्टम। ठीक है, तो उसमें जो है क्या होता है कि एटीपी बढ़ जाता है। अच्छा फिर है कि इंक्रीज इन स्टोर्ड ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोर्ड है वो उसके स्टोर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी को आदत होती है एक्सरसाइज की तो बॉडी अडेप्ट कर लेती है ग्लाइकोजन को स्टोर में रखने की। ठीक है, फिर क्या है कि स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड फैट बढ़ जाता है, यानी कि जो है क्योंकि मसल मास बढ़ रहा है तो फिर वो थोड़ा सा फैट भी बढ़ा के रखते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ है इसमें क्या होता है कि इससे बोथ एनाएरोबिक और एरोबिक कैपेबिलिटी हमारी बॉडी की बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मेल और फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एक मतलब ये गाइडर में इस तरह से उन्होंने बताया है तो एग्जाम्पल देके और रीजन भी बता के कि हार्मोन्स क्योंकि डिफरेंट है मेल फीमेल में, इस वजह से जो है वो मेल फीमेल कौन से स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं ये भी डिफरेंट है। डिफरेंट स्पोर्ट्स में डिफरेंट जेंडर ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल उन्होंने ये दी कि पहले एग्जाम्पल दिए रनिंग की, कि जो टॉप फीमेल परफॉर्मर होगी रनिंग की, जो बिल्कुल टॉप पे होगी, उसकी जो उन्होंने स्पीड चेक की तो फिर वो 11% लेस थी एज कम्पेयर टू मेल रनर। ठीक है, तो इसका रीज़न ये बताया कि टेस्टोस्टेरोन है। क्यों, क्योंकि मेल जो मेल्स जो होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है कि मसल्स की ग्रोथ बढ़ाता है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। आप लोग जब सेकेंड ईयर में एंडोक्राइन मॉड्यूल में आएंगे तो टेस्टोस्टेरोन फंक्शंस और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये है कि टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन में ही नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज करना भी आता है, प्रोटीन मास बढ़ाना भी आता है। ठीक है, और जो है वो मसल की डेवलपमेंट भी आता है। तो फिर क्या होता है कि मसल की ग्रोथ में टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है। तो इस तरह से जो मेल रनर्स हैं वो ज़्यादा तेज भाग सकते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल रनर।
ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं फीमेल के ऊपर कि फीमेल को कौन सी एडवांटेज हासिल है। अब हम अगर फीमेल की बात करें तो कई दफ़ा ये नोट किया गया है कि मेल के मुकाबले में फीमेल्स ने जो टू वे स्विम है, यानी स्विमिंग जो कंपटीशन है, उसमें ज़्यादा एक्सेल किया है। अच्छा, इसका क्या उनको रीज़न लगता है कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि फीमेल में प्रेजेंट होता है, वो ये काम करता है कि फीमेल के ब्रेस्ट, हिप और सबक्यूटेनियस टिश्यू इन एरियाज में फैट को डिपॉजिट करा देता है। और फिर ये जो फैट है ये स्विमिंग के दौरान हीट इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और ये बॉयंसी प्रोवाइड करता है जो कि हेल्प करता है ड्यूरिंग स्विमिंग जो है हमें एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म एनर्जी चाहिए होती है, हीट इंसुलेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो ये इसमें फैट हेल्प करता है और जो फैट है वो ईस्ट्रोजन का फंक्शन होता है कि वो एक्यूमुलेट करवाए किन एरियाज में, ब्रेस्ट में, हिप में और सबक्यूटेनियस टिश्यू में। तो इस वजह से ये नोट किया गया है कि फीमेल्स जो हैं वो टू वे स्विम में ज़्यादा एक्सेल कर सकती हैं एज कम्पेयर टू मैन। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। ये और भी स्पोर्ट्स में इसका इफेक्ट आता है, लेकिन गाइटन में उन्होंने ये एग्जाम्पल्स दिए। अच्छा, फिर बात करते हैं थोड़ी सी एथलेटिकली फिट पर्सन की। ठीक है। अच्छा, ये जो है एक फैक्ट है कि जो एक्सरसाइज है ये हमारी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकती है। ठीक है, गाइडन में इसका पूरा एक पैराग्राफ है कि जिसमें वो समझा रहे हैं कि एक्सरसाइज किस तरह से हमारी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकती है। तो ये इसमें यही बात है कि जो जो एथलीट होगा या जो एथलेटिकली फिट पर्सन होगा उसके पास बॉडी के रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, ग्लाइकोजन के भी, और जिसकी हार्ट की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, रेस्पिरेशन की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो जब वो बीमार पड़ेगा तो वो रिकवर जल्दी कर जाएगा। ऐसे ये जो चीज़ है ये स्पेशली जो हमारी अभी कोविड चला हुआ है जिसकी वजह से आप लोग ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो फिर जो है ये इसमें बहुत हेल्प करता है। जो एथलीट्स होते हैं उनको ऐसी कंडीशन में जिसमें नमूनिया हो जाए, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन रिजर्व्स जो है वो एथलेटिकली फिट पर्सन के ज़्यादा होते हैं। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि एथलीट्स को नमूनिया नहीं हो सकता, लेकिन क्या होगा कि वो रिकवर जल्दी कर जाएगा। ठीक है, तो यही बात है कि एक तो बॉडी के रिजर्व ज़्यादा होते हैं। एथलेटिकली फिट पर्सन जो है वो क्योंकि सीडेंटरी लाइफस्टाइल का नहीं होता, उसके हार्ट डेवलप हुआ होता है, मसल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, वो काफ़ी सारी डिजीज़ से बचा हुआ होता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, ये सारे एथलीट्स में रिलेटिवली कम होते हैं क्योंकि वो इन सारी बीमारियों से भी बचा हुआ होता है। ठीक है, तो कोमॉर्बिडिटीज़ कम होती हैं, इस वजह से ये कहा जा सकता है कि एथलीट्स का जो है वो लाइफ प्रोलॉन्ग होती है। तो एक क्वेश्चन है कि चैप्टर इज़ वेरी शॉर्ट, इज दैट इट? तो जी, चैप्टर ये काफ़ी शॉर्ट है और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बेसिकली एक तो फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच का डिफरेंस है, मसल का ब्लड फ्लो है, और ये इंड्योरेंस ट्रेनिंग, और ये इसका जो आपकी मसल्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है, यानी कि अभी जैसे हमने पढ़ा कि एक्सरसाइज का मसल्स पे इफेक्ट क्या आता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये चैप्टर के जैसे उनकी आपकी स्टडी गाइड में मौजूद है, तो ये टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में इस तरह के भी टॉपिक्स हैं जैसे कि ड्रग्स इन एक्सरसाइज, ठीक है, वो मैंने इस प्रेजेंटेशन में नहीं डाले क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं थे। ठीक है, तो उसमें यही चीज़ें दी हुई हैं आपकी बुक में कि जो एथलीट स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि स्लाइड विजिबल नहीं है, तो बाकी स्टूडेंट्स को स्लाइड नजर आ रही है? अच्छा, बाकी स्टूडेंट कह रहे हैं कि स्लाइड नजर आ रही है, तो जो जिन स्टूडेंट को नहीं नजर आ रही वो अपना या तो रिफ्रेश करके देख लें। ठीक है। अच्छा, फिर है बेनिफिट्स ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। ठीक है, तो आपकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है और एंड्योरेंस है इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव होगी, तो फिर हम हमें जो है क्या होगा कि
इंजरी की प्रिवेंशन होगी, ठीक है, और बॉडी की कॉम्पोजिशन इम्प्रूव होगी, हमारा होम्योस्टेसिस ज़्यादा अच्छा मेंटेन रहेगा, ठीक है, इनहेंस सेल्फ इमेज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। हमारे आप लोग ने भी नोटिस किया होगा और ये इंटरनेशनली अब इस बारे में बात हो रही है कि एक्सरसाइज की वजह से जो है वो सेल्फ इमेज बेहतर होता है, और काफ़ी जो पेशेंट्स डिप्रेस होते हैं, आप लोग फ्यूचर में जब फाइनल ईयर के रोटेशन में साइकेट्रिक वार्ड में जाएंगे, साइकेट्रिक ओपीडीज करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि जो साइकेट्रिस्ट हैं वो अपने डिप्रेस्ड पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो वॉक करें, स्पेशली सनलाइट में, क्योंकि एक्सरसाइज को और सनलाइट को कहा जाता है कि ये नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान की सेल्फ इमेज बेहतर होती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। फिजिकली भी इंसान फिट महसूस करता है तो उसकी वैसे भी सेल्फ इमेज बेहतर होती है, ठीक है, और मेंटली भी जब इंसान कुछ अचीव करता है, चाहे उसने एक्सरसाइज करके क्यों ना किया हो, तो एक्सरसाइज भी एक अचीवमेंट होती है जो कि डेली बेसिस पे वो हासिल कर रहे हैं, तो इससे भी सेल्फ इमेज बेहतर होती है। इसके अलावा बोन हेल्थ और एजिंग के साथ बेटर होती है। तो क्या मतलब है इस बात का कि जो एथलीट्स होंगे उसमें जो है वो बोन में जो डिपोजिशन होगी कैल्शियम की वो ज़्यादा अच्छी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से क्या होगा कि जो एथलीट्स हैं उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि विटामिन डी वो ज़्यादा लें, या फिर वो अगर जो है सनलाइट में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसकी वजह से विटामिन डी उनकी बॉडी में ज़्यादा बनेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बोन हेल्थ ज़्यादा इम्प्रूव होगी, क्योंकि विटामिन डी क्या करेगा कि बोन में कैल्शियम डिपोजिशन करवाएगा, ठीक है। और यूजुअली ये देखा जाता है कि जो एथलीट्स होते हैं उनकी डाइट भी इम्प्रूव हो जाती है, वो हेल्दी डाइट की तरफ आते हैं, और उनमें वैसे भी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल्स कम होते हैं, जो कि एलडीएल है और जो एचडीएल है जो कि गुड लिपिड है उसके कंटेंट ज़्यादा पाए जाते हैं उनके ब्लड में। तो इस तरीके से भी जो है उनकी हेल्थ ज़्यादा इम्प्रूव होती है। और प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज, यानी कि जो एथलीट्स हैं वो एक तो वैसे भी क्रॉनिक डिजीजेस से प्रिवेंट ही रहते हैं, लेकिन जो है अगर उनको क्रॉनिक डिजीज हो भी जाए तो वो उससे रिकवर या उसके साथ वो लाइफ ज़्यादा अच्छी गुजार सकते हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है वसीम अकरम की, जो कि डायबिटिक हैं और इतने बड़े एथलीट हैं। तो उन्होंने अपनी डाइट इतनी इम्प्रूव की और वो एथलीट भी हैं, तो उनकी जो है डायबिटीज़ ने उनको इफेक्ट नहीं किया। हालांकि आप अगर जब आप फ्यूचर में क्लिनिक्स में आएंगे तो आप देखेंगे कि जो पुअर कंट्रोल करते हैं डायबिटीज़ का या एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनके साथ क्या क्या डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन आती हैं कि फुट गैंग्रीन हो जाता है, ठीक है, और इतना गैंग्रीन इतना सीवियर होता है कि लिम्ब एम्पुटेशन जो है वो आप देखेंगे जनरल सर्जरी वार्ड में इतने सारे पेशेंट्स लिम्ब एम्पुटेशन के बैठे होते हैं। तो वही चीज़ है, ठीक है, वही कंडीशन है, डायबिटीज़ है, लेकिन लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करने से आउटकम पे कितना बड़ा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो एज डॉक्टर्स हम लोग को ये पता होना चाहिए कि किस पेशेंट को एक्सरसाइज एडवाइस करनी है, ठीक है, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है, और जो है वो किस तरह की एक्सरसाइज किस पेशेंट को एडवाइस करनी है। ये कहा जाता है कि जो पेशेंट जिस किस्म की भी एक्सरसाइज करने में कंफर्टेबल हो उसको वो एडवाइस करें, यानी कि अगर कोई पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल है अपने घर के करीब पार्क जाने में तो उसको एडवाइस करें कि आप पार्क रेगुलर जाया करें। अगर कोई पेशेंट इंजॉय करता है स्पोर्ट्स में, फॉर एग्जांपल बैडमिंटन को, तो उसको एडवाइस करें आप बैडमिंटन खेलें या आप क्रिकेट खेलें रेगुलर, ठीक है। जो चीज़ जो पेशेंट कंफर्टेबली कर सकता है लेकिन रेगुलर कर सकता है तो उसको वो आप उसके लाइफ स्टाइल के हिसाब से आप उसको एडवाइस करेंगे। ठीक है, तो ये ही है हमारा लेक्चर, ठीक है। तो आपका जो है वो गाइडेंस में लास्ट जो टॉपिक था मतलब लास्ट चैप्टर है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का, तो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी नाम से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है जो आखिर में
एक दो टॉपिक्स हैं हीट स्ट्रोक का और ड्रग्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज का, ये टॉपिक्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इस लेक्चर में नहीं डाले। बाकी जो टॉपिक्स हैं जिसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच फाइबर के डिफरेंसेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये वाली चीज़ है गैस्ट्रोक्नीमस फास्ट ट्विच की एग्जाम्पल है, स्लो ट्विच की एग्जाम्पल सोलियस है, ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ के स्लो ट्विच में मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, ये रेड होते हैं। ये चीज़, ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ब्लड फ्लो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जो आपने डॉक्टर हफीज का लेक्चर लिया होगा उसमें आपको VO2 मैक्स और ये सारी चीज़ें बताई होंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया होगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा अपने पास, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। फिर मेल फीमेल में डिफरेंसेस एक्सरसाइज के हवाले से कि मेल कौन से स्पोर्ट्स में एक्सेल कर देंगे फीमेल की कंपैरिजन में, और फीमेल कौन से स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट शो कर सकती है मेल की कंपैरिजन में, इसका रीज़न क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज का हमारे ब्लड एक्सरसाइज का हमारे मसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस ट्रेनिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और कौन से एक्सरसाइज हैं जो कि मतलब एरोबिक में आती हैं, कौन सी एक्सरसाइज हैं जो कि नॉन या एन एरोबिक में आती हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा सा एक टेबल बना हुआ है गाइडन में, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें सारे एक्सरसाइज के नाम के साथ लिखे कि ये एक्सरसाइज जो है वो एरोबिक है, ये नॉन एरोबिक है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो चैप्टर है वो एक दफ़ा रीड ज़रूर लीजिएगा पूरे चैप्टर को, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये, ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहे हैं प्लीज़ अपलोड इट ऑन LMS, तो जी बिल्कुल मैं आज ही इसको अपलोड कर दूंगी आप लोग के LMS पे, ठीक है। मूडल पे आप लोग हैं तो इसको मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। कोई क्वेश्चंस हैं आप लोग के? ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। एक शॉर्ट सा एक मैं रिपीट दे देती हूँ, ठीक है। हमने आज के लेक्चर में बात की थी कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। फिर हमने बात की कि एक्सरसाइज क्या होती है, रिपीटेड रिदमिक मूवमेंट होती है हमारे बॉडी पार्ट की। फिर हमने बात की कि एक्सरसाइज की सिवियरिटी क्या क्या होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर होती है। अगर एक्सरसाइज की टाइप कोई पूछे तो एरोबिक, एनारोबिक होती है, ठीक है। फिर हमने बात की थी रूल्स ऑफ एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज के प्रीरेक्विजिट क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। इमीडिएट रिस्पॉन्सेज तो ये होते हैं, और लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सेज में क्या आ जाएगा कि RBC प्रोडक्शन बढ़ जाती है और जो है वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है मसल्स की, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड में, एलिमिनेशन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में और मस्कुलर सिस्टम में, हर सिस्टम में हमने देखा कि एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर हमने मसल फाइबर की बात की जो कि इस पूरे चैप्टर का आपके MCQ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एथलेटिक ट्रेनिंग की हमारे मसल की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पर हमने बात की। फिर हमने ये बात की कि हाइपरट्रॉफी जो मसल होंगी उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी। फिर हमने मेल फीमेल के डिफरेंसेस की बात की कि एक मेल एथलीट में और एक फीमेल एथलीट में क्या डिफरेंस होगा और उसका रीज़न क्या होगा। एथलेटिकली फिट पर्सन की बात की कि जो एक्सरसाइज है वो किस तरह हमारी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकती है, ठीक है। और फिर हमने बात की कि मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यहीं तक है, ठीक है। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, और जो है वो